सब लोग आज सोच सकते हैं कि हम बाहर जा सकते हैं। वीबी वीज़ा ने, जैसे आपने भी बताया, 10,000 से ज़्यादा लोगों को विदेश भेजा है। तो जो लोग संपन्न हैं वो इंडिया में रहकर कार्य करें। इंडिया में भी भविष्य बहुत अच्छा है। जो इंडिया में कामयाब नहीं हो पाया वो कहीं भी नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का कोई भी कंट्री आपकी रीच से बाहर नहीं है। कौन सा कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा है, सो ये सब चीज़ें आपको या तो इंटरनेट से पता चलती हैं, लेकिन इंटरनेट में भी कई बार आधी अधूरी नॉलेज होती है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किन लोगों को विदेश जाना चाहिए? देखिए, हर एक व्यक्ति जिसके पास कुछ स्किल है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जिसके अंदर फायर है, लेकिन भारत में रहकर, या वो नेपाल में रहता है या बांग्लादेश में रहता है या अपने किसी भी कंट्री में रहता है, वहाँ पर वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि उसे पलायन करना चाहिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अब आज तो हम विदेश की बात कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम जब बिहारी लोग बात करते थे, चंडीगढ़ की बात करते थे, वो पंजाब की बात करते थे कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना भी एक टास्क हुआ करता था। लेकिन आज वो इतना बड़ा टास्क नहीं। आज उन्होंने भी उड़ारी मारी एक तरह से। पंजाब के लोग पहले सोचते थे कि हम कहाँ जाएँ, तो वो विदेश का रुख करते थे, कनाडा जाते थे, USA जाते थे, UK जाते थे, आज भी जा रहे हैं। लेकिन आज अदर स्टेट के लोग भी, चाहे वो कलकत्ता हो, पटना हो, असम के कोई इलाका हो, सब लोग आज सोच सकते हैं कि हम बाहर जा सकते हैं। और ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। वीबी वीज़ा ने, जैसे आपने भी बताया, 10,000 से ज़्यादा लोगों को विदेश भेजा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें दूसरी कंट्री से, जैसे नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग भेजे। आजकल हम उनके साथ नहीं काम कर रहे। तो कुल मिलाकर जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, 15,000 तक लोगों को हम बाहर भेज चुके हैं। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि हम बाहर जाएंगे, कभी वहाँ पर सेटल होंगे। लेकिन अगर आपने एक बार मन में ठान लिया, तो मुझे लगता है कि आज का जो समय है, आज तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। जब से हम काम कर रहे हैं तब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। पंजाब के लोग ही ज़्यादा जाते थे। लेकिन आज किसी भी स्टेट का ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरा पोटेंशियल यहाँ पर पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहा, या मैं उतने पैसे नहीं कमा पा रहा इंडिया में रहकर जितने मेरे को कमाने चाहिए, उसको बाहर जाना चाहिए। अब दूसरा सवाल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ पर संपन्न है, जैसे कि हमने पंजाब में भी देखा, बहुत संपन्न थे, उनके पास करोड़ों की ज़मीन जायदाद थी, लेकिन एक जिसे हम पंजाबी में बोलते कीड़ा था उनमें, कि हमने बाहर जाना ही जाना है। ऐसे लोगों को गुरेज करना चाहिए। अगर आप कहीं भी देखिए, हर जगह, बाकी स्टेट्स में भी हर जगह गरीबी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप संपन्न हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है, कई बार दुकानदारी में ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन आपको ये माइंड नहीं बनाना चाहिए कि आज मैं बाहर निकल जाऊं। तो जो लोग संपन्न हैं वो इंडिया में रहकर कार्य करें। इंडिया में भी भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग संपन्न नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गुण उनमें है, जो निकम्मे हैं, उनको तो मैं कभी भी, वो इंडिया में कामयाब नहीं हो पाया वो कहीं भी नहीं हो पाएगा। उसने ट्राई नहीं दिया या उसको कुछ आता नहीं है। लेकिन जिसको कुछ आता है, जिसमें कुछ हुनर है, तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। और आज के समय जब एक गोल्डन चांस है, जब भारतीयों को पूरा वर्ल्ड लाइक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का कोई भी कंट्री आपकी रीच से बाहर नहीं है। एक बार आप ट्रायल जरूर करके देखें और देखिएगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो विदेश का खाना आपको जरूर नसीब होगा। सर, जैसे आपके भेजे हुए लोगों के एक्सपीरियंस के अनुसार विदेश में जाने वाले लोग कितने टाइम में सेटल हो जाते हैं? देखिए, ये डिपेंड करेगा उस बंदे पर। जैसे मैंने बोला कि अगर आप में जो हुनर, आपके पास जिस हिसाब का हुनर है, क्या उस हिसाब के बंदे वहाँ पर चाहिए, क्या वैसा कैंडिडेट उनको चाहिए? आज मान लीजिए कनाडा में है, कनाडा में आप कुछ ऐसा काम करने, जैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं कोई, अब उस हैसियत से आप कनाडा जा रहे हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, हो सकता है आप 2-3 महीने में ही सेटल हो जाए। बाकी ये डिपेंड करेगा वहाँ के रूल्स रेगुलेशन में। कनाडा की ही बात हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग हमने कनाडा में भी भेजे हैं। पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा था, वहाँ का पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग कामयाब हो रहे थे, जल्दी जल्दी सेटल हो गए। आज के समय में यूरोप जा रहा है। यूरोप में आपको देखना पड़ेगा किस कंट्री में आपने जाना, किस कंट्री के पेपर्स खुले हुए हैं, कौन सा कंट्री आपको सपोर्ट कर रहा है। सो ये सब चीज़ें आपको या तो इंटरनेट से पता चलती हैं, लेकिन इंटरनेट में भी कई बार आधी अधूरी नॉलेज होती है, वहाँ उसको अपडेट होने में समय लगता है। तो आपको, मुझे लगता है, एक अच्छे कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और आप चाहे खुद अप्लाई करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किस कंट्री में जाना है। और उस कंट्री में अगर आप सही तरीके से अपनी सही सलाहियत के साथ जाते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में मैक्सिमम वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है, जिसका मतलब है कि आप अपने परिवार को भी वहाँ पर बुला सकते हैं, और उसके बाद तो आपका जीवन जो है सेटल हो ही जाता है। सर, सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि रिफ्यूज़ल के बाद क्या वीज़ा लगने के चांसेस हैं? जी, देखिए, इस ट्रेड में, इमिग्रेशन में
रिफ्यूज़ल भी एक बैड पार्ट हम जिसे कहेंगे, इसमें रिफ्यूज़ल भी आती है। हम बार बार दर्शकों को ये बोलते हैं कि 100% वीज़ा कभी नहीं लगता, चाहे वीबी वीज़ा कंसल्टेंट हो या कोई भी कंसल्टेंट हो, जो आपको कहता है कि 100% मैं आपको वीज़ा लगा के दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन अगर अच्छी कंसल्टेंसी से अप्लाई करेंगे जिसके वीज़ा पहले आए हैं तो उसमें चांसेस आपके सक्सेस के ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया तो क्या आपके रास्ते बंद हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स ऐसी हैं, आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर भी चेक कर सकते हैं, जिसमें लोगों ने बताया कि उनके 2 रिफ्यूज़ल थे, 3 रिफ्यूज़ल थे, 5 रिफ्यूज़ल थे, उसके बाद भी उनका वीज़ा लगा। सो जिनके रिफ्यूज़ल आ चुके हैं मैं उनको कहूँगा दिल छोटा ना करें, आप रीअप्लाई ज़रूर करें, लेकिन रीअप्लाई जिसे कहते हैं बिना ब्लाइंडली मत करें, उस पर दोबारा कंसल्टेंट से विचार करें किन रीज़न के साथ आपका रिफ्यूज़ल आया था, उन रीजंस को रेक्टिफाई करें और कुछ समय दें। कई बार साथ के साथ अप्लाई करने से दोबारा फिर रिफ्यूज़ल के चांस बन जाते हैं, कई बार आपको हो सकता है कंट्री भी चेंज करनी पड़े। सो मुझे लगता है कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने हमें दी। तो दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें।